देखिए साहब, ऐसे समझिए, एक तो मर गया रक्षा मंत्री, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर और पूर्व राष्ट्रपति। 4 मर चुके हैं। दोबारा से सुनिए, पूर्व राष्ट्रपति मर चुका है, सुप्रीम लीडर मर चुका है, सुप्रीम कमांडर मर चुका है, रक्षा मंत्री मर चुका है। ईरान 30 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ईरान की जमीन पर इजराइल की बमबारी, पहली मिसाइल गिरी, टारगेट और इरादे दोनों स्पष्ट, सबको पता था। बावजूद इसके ईरान अपने सुप्रीम लीडर को बचा नहीं पाया। अमेरिका की प्लानिंग और इजराइल के सीधे हमले में खामनेई का खात्मा हो गया, जिसके बाद से ही ईरान इंतकाम की आग में धधक रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री एक्शंस रुकेंगे नहीं, ईरान बदला लेगा, लेकिन अब होगा क्या यही समझना है। जो होना था वो तो हो गया। खामनेई मर गया, रक्षा मंत्री मर गया, पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद वो मर गया, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर। अब आगे क्या होगा यही समझना जो है वो थोड़ा। तुहिन सिन्हा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तुहिन वो मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव यहां मेरे साथ हैं, आरएसएन सिंह सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो मेरे साथ हैं, और कर्नल दानवीर भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आरएसएन सिंह, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं सर। जो होना था, मतलब अभी रात के 8 बज रहे हैं हम, ये अब आगे क्या होना क्या है? जो होना था वो तो हो गया। खामनेई मर गया, रक्षा मंत्री मर गया, सुप्रीम कमांडर मर गया, पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद मर गया। अब ईरान कर क्या रहा है? क्या ऑप्शन, क्या कर क्या सकता है ईरान? आरएसएन सिंह सर। देखिए, ऐसा है कि ये तो थियोक्रेटिक रिजीम था ना, तो थियोक्रेटिक रिजीम का तो मुखिया चला गया। यस। अब आगे हमारे यहाँ कुछ देश में कुछ लोग पता नहीं क्यों इतनी चाहत है उनको इस थियोक्रेटिक रिजीम से। यस। जो कि इस थियोक्रेटिक रिजीम के अपने लोगों पर इतना प्रेम था इनको कि इन्होंने एक पैरेलल आर्म फोर्सेस बना रखी थी। यस। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके लिए भी लोगों को बड़ी चिंता है और बड़ी फक्र है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचो कि हिंदुस्तान में एक इंडियन आर्मी हो और एक दूसरी वो एक प्राइम मिनिस्टर की मतलब आर्म फोर्सेस हो। ये कौन सा? और फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनमें बहुत पैट्रियोटिज्म है, उसमें बहुत। अरे ईरान में 2 ईरान बस रहे थे। यस। 79 में रेवोल्यूशन हुआ, शुरू में तो हनीमून का पीरियड था, 2-3 साल के बाद ये 2 ईरान बस रहे थे। वो ईरान अब बिल्कुल ही वो पैरालाइज्ड हो चुका है, और इसीलिए ये कोई स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स आप नहीं देख रहे हैं। और ये बार बार मुझे बाकी लोगों पे हैरानी नहीं होती है। कृपया जो लोग मिलिट्री के इसमें हैं, प्रोफेशन में रहे, ये बदला जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। वॉर में बदला नहीं होता है। आप डिटरेंस के डेटर करते हैं। आप कार्रवाई, डेटरेंस का मतलब कि आप ऐसा कोई डेटरेंस करें कि हमले बंद हो जाएं। ऐसा डेटरेंस ये हो कि वॉर खत्म अब हो जाए। नहीं, लेकिन मैं सर, ऐसा कोई डेटरेंस कहें कि जो ये पूरा जो अमेरिका और इजराइल का हमला है वो बंद हो जाए। ये बदला क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय रिवेंज? कर्नल दानवीर, क्योंकि मैं जानकार नहीं हूं रक्षा मामलों का, लेकिन आरएसएन सिंह सर जो समझा, आप प्लीज कंप्लीट करिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सुलेमानी मारा गया, क्या किया, क्या बदला लिया आपने? यस। कितने लोग इसके पहले वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया, क्या किया आपने? बदला? क्या बदला ले लेंगे? अरे डेटरेंस की बात करो। वो हमला हो रहा है, उसको, उस हमले को आप डिफीट कैसे कर सकते हो? एक मिसाइल छोड़ दिया, एक उधर गिरा दिया, एक उधर किया दिया, एक एयरपोर्ट पे गिरा दिया, क्या? लीडरशिप इज गॉन, और पूरी जो वहां की जो डिसीजन मेकिंग है वो पैरालाइज्ड हो गई है, और इसीलिए आप कोई स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हो। आप, यही मैं जानना चाह रहा था सर कि अब जैसे आप तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आप समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानकर चलते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अल्टीमेटली जो टारगेट था वो खामनेई। अब रिजीम चेंज, कर्नल दानवीर, जो टारगेट था वो खामनेई गया, अहमदीनेजाद गया, पूर्व राष्ट्रपति गया, रक्षा मंत्री गया, सुप्रीम कमांडर गया, सुप्रीम लीडर गया। कुछ अता पता नहीं अब है। ईरान क्या अब तो ये तो बौखलाहट है कि वहां जो आरएसएन सिंह सर कह रहे हैं कि वहां गिरा दिया, वहां ड्रोन गिरा दिया।
अरब मुल्कों में ड्रोन गिराया जा रहा है। भाई इजराइल तेल अवीव वहां कितना नुकसान किया, क्या कर पाया, अमेरिका में क्या कर लिया। तो आरएसएन सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात करी कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस आपको ईरान की तरफ से नहीं दिख रहा है, बौखलाहट में, घबराहट में और अंधाधुंध। तो अंजाम क्या है इसका, ये चलता रहेगा या कुछ नहीं है? ये सुसाइड वारंट उन्होंने साइन कर रखा है। हाँ। आईआरजीसी और ये तंत्र जब तक पूरी तरह से निस्तेनाबूद नहीं हो, अंधेरे में तलवार चलाई जा रही है। हाँ, धूल में लठ बज रहा है। हाँ। और जब तक ये लठ नहीं टूटेगा, जब तक ये तलवार नहीं टूटेगी, तब तक ये कहीं भी प्रहार वहार करता रहेगा, करती रहेगी। और इसके ऊपर अमेरिकन और इजरायली रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। आज की रात मेरे को लगता है कि अब इजराइल और अमेरिकन रिस्पॉन्स हम देखेंगे एक बहुत हाई लेवल का, जो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। यस, फॉर्मर डिप्लोमेट जीके त्रिपाठी सर हैं। त्रिपाठी सर, अब आगे क्या, मतलब अब ऑप्शन क्या किसके पास है? क्योंकि ईरान का अभी स्टेटमेंट आया है कि हम मिलिट्री एक्शंस रोकेंगे नहीं। वो ठीक है, आप मिलिट्री एक्शंस रोकेंगे नहीं, बट अल्टीमेटली क्या, सब तो गया, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर, रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, सब तो खत्म। ठीक है, देखिए अभी अली रजा को फिलहाल के लिए फौरी तौर पे सुप्रीम कमांडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। यस। अली रजा जो सुप्रीम कोर्ट के उनके जज थे। लेकिन अब आप सही कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, ईरान के पास कुछ असीम भंडार तो है नहीं हथियारों का। जो भी है, अब आगे से कहीं आने की संभावना नहीं है इस युद्ध के चलते। तो आप ठीक है, आप एक मिनट सर, मुझे क्योंकि लगातार खबरें आती रहेंगी तो माफी के साथ मैं बीच बीच में टोकता रहूंगा, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि दरअसल अभी खबर आ रही है कि कल अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया था। यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमले में शामिल था यूएस का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। यह बड़ी खबर है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से भी आप क्या बता रहे हैं कर्नल दानवीर? B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, इसी खबर का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ। और ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ले जाने में सक्षम है। बहुत डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है जो कि ये ले जा सकता है। और अगर खमेनाई को निकाला गया है वहां से, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके घर के नीचे ही उसका बंकर बना हुआ था, जो कि बहुत ही पुख्ता था, ये खबर थी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ये तो खबर है, ये बहुत बड़ी है। तो ये खमेनाई को निकालने के लिए इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया। याद रहे, नतान्ज में, फर्दों में जो बम गिराए थे, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पिछली बार भी जो अटैक हुआ था वो इसी से हुआ था। यही पिछली बार जो अटैक हुआ था वो भी इसी से हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्बर्स के से ही हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आप जो दिखा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है। इससे लॉजिक, और ये भी बताता है कि इरादे क्लियर थे ना अमेरिका की भी, इजराइल के, उसे पता था वो कहां जा रहा है, क्या होगा। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर चीज की उनको ये पता था कि ये सुप्रीम लीडर यहां पर अभी है। हाँ, जबकि ये बात हो रही थी कि इनको कहीं गुफा में छुपा दिया है, कुछ पता नहीं लग रहा है कहां है, लेकिन इनको पता था कि कहां है। और इन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में द मोस्ट इवल रिजीम जिसको बोला गया है अमेरिका की तरफ से, उसके लीडर को इन्होंने निकाल दिया। जनरल बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। पहला सवाल आपका, ये वॉर आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जो है इजराइल, जो अभी की खबर है, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर, पूर्व राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री चारों खत्म हो चुके हैं ईरान के। ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं अरब देशों में, ये युद्ध आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जनरल बख्शी। देखिए, जहां तक एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा सवाल है, ईरान इज नो शेप टू फाइट अमेरिका एंड इजराइल टुगेदर। यस, उसका हमेशा स्ट्रैटेजी रही है टू इन्फ्लिक्ट डेटरेंट पनिशमेंट, टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर जो कि डिटर करे अमेरिका को करने से, या जल्दी कॉल ऑफ करने की कोशिश करे। तो उसके पास 3000 जो मिसाइल हैं